अपनी पिछली क्लास में हमने सेपरेशन प्रीव्यू पे बात की थी कि अगर हमने कोई आर्ट वर्क क्रिएट किया है और उसकी सेपरेशन करना चाहते हैं तो सेपरेशन से पहले अगर जस्ट हम उसका प्रीव्यू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप सेपरेशन कैसे करेंगे। और जब हम कलर सेपरेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन मार्क लाजमी लगाते हैं, इसलिए आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इलस्ट्रेटर में हम रजिस्ट्रेशन मार्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन मार्क किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं और हम इनको किस तरह से सेट कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जब हम प्रोसेस कलर यूज कर रहे होते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन मार्क लगाते हुए रजिस्टर्ड कलर यूज करते हैं। तो रजिस्टर्ड कलर और नॉर्मल ब्लैक कलर में क्या फर्क है, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन मार्क की तरफ आएंगे। तो मैं यहाँ पर एक शेप ले लेती हूँ, मैं एक इलिप्स ले लेती हूँ और इलिप्स लेने के बाद मैं यहाँ पे आऊं तो ये रजिस्टर्ड कलर है। देखने में ये ब्लैक जैसा ही लगेगा, लेकिन रजिस्टर्ड कलर में सयान, मजेंटा, येलो और ब्लैक कलर की क्वांटिटी मौजूद होती है, ये प्योर ब्लैक नहीं होता। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो इसमें रजिस्टर्ड कलर फिल हो गया, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मार्क भी शो हो रहा है। उसके बाद मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से सेपरेशन प्रीव्यू के पैनल को ओपन कर लूंगी और यहाँ पे ओवर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगी। क्लिक करने के बाद अब आप देखें, मैं यहाँ से अगर ब्लैक कलर को हाइड करती हूँ तो इसमें कलर मौजूद है। अगर मैं यहाँ से येलो कलर को हाइड करूँ, मैजेंटा कलर को हाइड करूँ तो आप देखें इसमें सायान कलर मौजूद है। अगर मैं मैजेंटा को शो करके यहाँ से सायान को हाइड करूँ तो इसमें कंप्लीट मैजेंटा कलर मौजूद है। अगर मैं येलो को शो करके यहाँ से मैजेंटा को हाइड करूँ तो इसमें येलो कलर मौजूद है। रजिस्टर्ड कलर में सयान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक कलर इक्वल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, जबकि प्योर ब्लैक कलर में जस्ट ब्लैक कलर होता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको नॉर्मल कर देती हूँ। नॉर्मल करने के बाद मैं सिलेक्शन खत्म करूंगी और यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके इस कलर पिकर को ओपन करूंगी और यहाँ पर मैं सयान कलर को भी 0 कर देती हूँ, मैजेंटा को भी 0 कर देती हूँ और येलो को भी 0 कर देती हूँ। और अब ये हमारे पास प्योर ब्लैक 100% मौजूद है और इसको ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब आप देखें, यहाँ से जब मैं ब्लैक कलर को हाइड करूंगी तो इस सर्कल में हमारे पास कोई कलर नजर नहीं आ रहा, जस्ट इसकी पाथ मौजूद है, जबकि ये सर्कल नजर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से येलो कलर को हाइड करूं, मैजेंटा को हाइड करूं तो इसमें सायान कलर आएगा, जबकि इसमें कोई कलर नहीं आया। अगर मैं मैजेंटा को यहाँ से शो करती हूँ तो इसमें मैजेंटा कलर आया है, इसमें कोई कलर नहीं आया। और अगर मैं यहाँ से ब्लैक को शो करूँ तो इन दोनों में ब्लैक कलर आ जाएगा। जो हमारा ब्लैक कलर होता है उसमें जस्ट ब्लैक कलर 100% मौजूद होता है और बाकी कलर्स की क्वांटिटीज मौजूद नहीं होती, लेकिन रजिस्टर्ड कलर में तमाम कलर इक्वल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। इसलिए जब हम रजिस्ट्रेशन मार्क लगाते हैं तो हम रजिस्टर्ड कलर यूज कर रहे होते हैं, नॉर्मल ब्लैक कलर नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके नॉर्मल व्यू में आ जाती हूँ और इसको यहाँ से हाइड कर देती हूँ और इन दोनों सर्कल को डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन मार्क क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पेन टूल लेकर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगी। हम किसी भी साइज में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको रिसाइज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसमें ब्लैक कलर आ रहा है, कलर हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसके स्ट्रोक वेट को ज्यादा करके 10 पिक्सल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसकी कॉपी ले लूंगी। मैं कंट्रोल C से इसकी कॉपी लूंगी और कंट्रोल F प्रेस करके इसी के ऊपर पेस्ट कर दूंगी और उसके बाद मैं शिफ्ट प्रेस करके ऊपर वाली कॉपी को रोटेट कर लूंगी। अब ये बिल्कुल इसके सेंटर में है। अगर आपको लगे कि सेंटर में नहीं है तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इनको वर्टिकली अलाइन सेंटर कर सकते हैं। वैसे ये ऑलरेडी सेंटर में है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर देती हूँ। ग्रुप करने के बाद अब मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूंगी।
सर्कल का साइज भी आप आइडिया से ले सकते हैं। आप परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आप इसकी फिलिंग को नन कर दें। हमें जस्ट आउटलाइन चाहिए और मैं इसके साइज को छोटा कर देती हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पर सेट करूंगी और उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से वर्टिकल अलाइन भी कर दूंगी और हॉरिजॉन्टल अलाइन भी कर दूंगी। अब ये बिल्कुल अलाइन हो चुका है और मेरा रजिस्ट्रेशन मार्क रेडी है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर कंपाउंड पाथ पे आकर मेक पे क्लिक करूंगी और इसको कंपाउंड पाथ बना लूंगी। उसके बाद मैं इसकी फिलिंग को नन कर देती हूँ। अब ये मेरे पास फिल नहीं आउटलाइन है क्योंकि फिल को मैंने नन कर दिया है और मैं यहाँ से इसमें रजिस्टर्ड कलर फिल कर दूंगी और फिल करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा कर लेती हूँ। और छोटा करने के बाद अब ये मेरा रजिस्ट्रेशन मार्क रेडी है। इसे मैं अपने आर्ट वर्क पे सेट कर सकती हूँ। लेयर पैनल पे आकर यहाँ पे एक इमेज मैंने पहले से ऐड करके रखी थी तो मैं इसको शो कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इस पे रजिस्ट्रेशन मार्क सेट करूंगी। तो रजिस्ट्रेशन मार्क सेट करने के लिए आप गाइड की हेल्प ले सकते हैं। मैं कंट्रोल R प्रेस करके रूलर को शो करूंगी और यहाँ पर गाइड ऐड कर लूंगी। तो मैं एक गाइड यहाँ पे ऐड करूंगी और एक गाइड यहाँ पर ऐड करूंगी और ऐड करने के बाद अब मैं इस रजिस्ट्रेशन मार्क को उठाकर इसके साइज को मजीद शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और इसको उठाकर मैं यहाँ पर सेट कर दूंगी और उसके बाद ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पर ले लूंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी और इन दोनों को उठाकर ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इनकी एक कॉपी यहाँ नीचे ले लूंगी और इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन मार्क मैंने लगा लिए। अब ये रजिस्ट्रेशन मार्क किस तरह से वर्क करते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आके आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखें ये वही इमेज है और इस पे मैंने रजिस्ट्रेशन मार्क लगाए हैं और यहाँ पे मैंने इसकी सेपरेशन की है। सेपरेशन करते हुए मैंने उनमें वही कलर ऐड किए हैं जो यहाँ पे हैं। अगर आप प्रोसेस कलर की सेपरेशन नहीं करें, ऐसे ही कंपोजिट प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड कलर के साथ रजिस्ट्रेशन मार्क लगाएंगे तो जब सयान कलर प्रिंट होगा तो वो सयान कलर को फॉलो करेगा। जब उसमें मैजेंटा कलर प्रिंट होगा तो मैजेंटा कलर को फॉलो करेगा। इसी तरह से येलो और ब्लैक। और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो मैं इन तमाम इमेजेस को सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी पैनल पे आऊंगी और यहाँ से मैं कलर मोड को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और इसको क्लोज कर दूंगी। अगर हम इसको प्रिंटिंग के लिए भेजें तो सबसे पहले सायान कलर प्रिंट होगा और उसके बाद मैजेंटा। जब मैजेंटा कलर प्रिंट होगा तो उसकी सेटिंग के लिए इन रजिस्ट्रेशन मार्क को बिल्कुल एक्यूरेटली सेट करते हुए हमारी मशीन उसको प्रिंट करेगी। अगर रजिस्ट्रेशन मार्क इधर उधर हो जाते हैं, आपने प्रॉपर जगह पे नहीं लगाए तो वो हिल जाएंगे और आपका इमेज खराब होगा। जैसे आप देखें, अगर एक जगह पे आपके रजिस्ट्रेशन मार्क किसी और जगह पे और दूसरे इमेज पे आपका रजिस्ट्रेशन मार्क अलग है, अगर आपने सेपरेशन की है तो आप देखें प्रिंट कुछ इस तरह से होकर आएगा और ये बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन मार्क को अच्छे से सेट करते हैं तो इस तरह से मिस रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अब मैं इनको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से जस्ट रजिस्ट्रेशन मार्क को फॉलो करते हुए सेट करूंगी। अब आप देखिए मैंने अपने रजिस्ट्रेशन मार्क सेट कर दिए तो ये इस तरह से इसका रिजल्ट चेंज हो गया। इस तरह से जब सयान और मैजेंटा कलर प्रिंट हो जाएंगे तो उसके बाद इसके ऊपर येलो कलर प्रिंट होगा और येलो कलर को भी बिल्कुल रजिस्ट्रेशन मार्क को फॉलो करते हुए प्रिंट होगा तो बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंट आएगा, हमारा रिजल्ट खराब नहीं होगा। अब आप देखें कुछ कुछ इस जैसा रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद लास्ट में इसके ऊपर ब्लैक कलर फिल होगा। अब आप देखें बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है जो इस इमेज का है और जो इस इमेज का है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन मार्क हमारी हेल्प करते हैं कि हमारा कलर बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंट हो, मिस रजिस्ट्रेशन ना हो। अगर आपकी मिस रजिस्ट्रेशन होती है, आपके रजिस्ट्रेशन मार्क इधर उधर थोड़े से हिल जाते हैं तो आपकी प्रिंटिंग भी अच्छी नहीं होगी, आपकी इमेज थोड़ी बहुत हिल जाएगी। जैसे अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखें
जस्ट ब्लैक कलर के हिलने से ही रिजल्ट कितना खराब आ रहा है, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रजिस्ट्रेशन मार्क हेल्प करते हैं हमारे इमेज को एक्यूरेटली प्रिंट होने में। लेकिन नॉर्मली जब हम प्रोसेस कलर पे वर्क कर रहे होते हैं और कंपोजिट प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं, तो अगर हम रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं भी लगाते तो वो मशीन खुद बहुत डिटेक्ट कर लेती है उन कलर को, और नॉर्मली एक अच्छा रिजल्ट ही हमारे पास आ रहा होता है। लेकिन अगर हम सेपरेशन भेजते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना बहुत जरूरी होती है, और स्पेशली जब हम स्पॉट कलर की सेपरेशन कर रहे होते हैं। स्पॉट कलर की सेपरेशन में रजिस्ट्रेशन मार्क के बगैर प्रॉपर प्रिंटिंग कभी भी नहीं हो सकती। हमें मस्ट रजिस्ट्रेशन मार्क लगाने होते हैं स्पॉट कलर की सूरत में। और अब मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आके आपको बताती हूँ कि हम किस किस तरह से रजिस्ट्रेशन मार्क सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन मार्क कॉर्नर पे सेट किए हैं। अगर आपने इस तरह से सेटिंग करनी है तो आप गाइड को ऑन करें और यहाँ पे गाइड ऐड कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे गाइड ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरह से आप चारों कॉर्नर पे गाइड ऐड कर दें और उसके बाद इन चारों कॉर्नर पे आप रजिस्ट्रेशन मार्क लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने ट्रिम मार्क यूज किए हैं तो उन मार्क के साथ ही आप इनको यूज कर सकते हैं। तो मैं इन गाइड को डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद आप इस तरह से भी रजिस्ट्रेशन मार्क लगा सकते हैं। इस तरह से रजिस्ट्रेशन मार्क लगाने के लिए आप एक गाइड यहाँ पर ऐड करेंगे बिल्कुल इस कॉर्नर पे, और एक गाइड आप इस कॉर्नर पे ऐड करेंगे और एक गाइड आप सेंटर में ऐड करेंगे, और इस तरह से 3 गाइड लगाकर आप इन मार्क को सेट कर सकते हैं। और आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर में भी एक एक रजिस्ट्रेशन मार्क यूज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना है, या फिर अगर आपकी क्लाइंट की कोई डिमांड है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि हम प्रोसेस कलर के लिए कलर सेपरेशन किस तरह से करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।